ईश्वर उपासना भाग 5। विश्वानि देव सवितरुदुरितानि परासुवे यद भद्रम तन्न आसुवे। धर्म प्रेमियों, ईश्वर उपासना का 5वां उद्देश्य है सद्बुद्धि के लिए। परंतु आगे बढ़ने से पहले मैं अपने शब्दों में आपसे कुछ कहना चाहूँगा। भाग 4 में आपने सुना होगा कि हम आज के काल में जिस समाज में रह रहे हैं उसमें अधिकतर वो दुर्गुणी लोग हैं, सज्जन और गुणी व्यक्ति बहुत थोड़े हैं। कभी कभी दुष्ट व्यक्ति आपको इतना अधिक परेशान कर देता है कि पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेता, और न ही आप में इतनी समर्थ होती है कि आप उसको बलपूर्वक हटा सकें। ऐसी स्थिति में ईश्वर से प्रार्थना की जाती है। जो मंत्र मैंने ऊपर बोला वो ईश्वर से प्रार्थना है कि दुष्ट व्यक्तियों को हमसे दूर रखे। अगर जो आप इसका अर्थ जानना चाहते हैं तो इसका अर्थ जो है वो नेट पे ही देख लें, तो उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। संक्षेप में मेरा मतलब ये है कि अगर जो आप किसी भी प्रकार दुष्ट व्यक्तियों से छुटकारा नहीं पा रहे हैं और आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उनसे छुटकारा पा सकें, तो इसका सर्वोत्तम इलाज ईश्वर से प्रार्थना करना है। वो ही इतनी शक्ति रखता है कि आपको दुष्टों से छुटकारा दिला सके। अब 5वें कारण पे आइए। ईश्वर उपासना सद्बुद्धि के लिए भी की जाती है। हम जितने भी कार्य करते हैं उन सभी को करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। यदि मनुष्य की बुद्धि ठीक है तो कार्य भी ठीक होगा। इसके विपरीत यदि बुद्धि ठीक नहीं है तो कार्य भी ठीक नहीं हो सकता। अतः कार्य की सफलता और हमारी बुद्धि पर निर्भर करती है। जिस मनुष्य की बुद्धि स्थिर है वह अच्छे तथा बुरे का सोच विचार कर कार्य करता है, परंतु जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं अर्थात विचलित रहती है उसके सभी कार्य अधूरे रहते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी कुछ कहता है, कभी कुछ निश्चय करता है और कभी कुछ कार्य आरंभ करता है। इस प्रकार एक उचित या श्रेष्ठ कार्य को करने के लिए ये आवश्यक है कि मनुष्य के मन और बुद्धि शांत और निर्मल रहें। निर्मल बुद्धि उस व्यक्ति की हो सकती है जिसके मन में सात्विक विचार हों। सात्विक विचार वाले व्यक्ति की बुद्धि भी सात्विक ही होती है। मनुष्य ही बुद्धि शुद्ध सात्विक क्षमा कीजिए, जब मनुष्य की बुद्धि शुद्ध सात्विक हो जाती है अर्थात उसे सद्बुद्धि प्राप्त हो जाती है तो वह प्रत्येक कार्य करने से पहले सत असत अर्थात पवित्र और अपवित्र का विचार करके पवित्र कार्य ही करता है। जब तक मनुष्य में सद्बुद्धि रहती है तब तक वह श्रेष्ठ कर्म ही करता है, परंतु जब स्वार्थ, वासना, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष आदि असत विचारों के कारण उसकी सद्बुद्धि नष्ट होकर
मनुष्य में दुर्बुद्धि आ जाती है तब वह दुष्कर्म करने लगता है। संसार के समस्त सुखों का मूल सद्बुद्धि है। सद्बुद्धि वाला मनुष्य सत्कर्म करता है। सत्कर्म करने से उसके मन बुद्धि शांत हो जाते हैं, उसकी तृष्णाएं घट जाती हैं। वह किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता, किसी पर अकारण क्रोध नहीं करता और किसी के धन ऐश्वर्य को देखकर उसके मन में लोभ का भाव नहीं आता। वह पर नारी को वासना की दृष्टि से नहीं देखता। वह अपार धन और ऊंचे से ऊंचा पद मान सम्मान पाकर भी कभी घमंड नहीं करता। प्रदर्शन का भाव उसके मन से समाप्त हो जाता है और वह सीधा साधा पवित्र जीवन व्यतीत करता है। वह सदैव आत्मोन्नति, परोपकार और ईश्वर भक्ति की बातें करता वह सोचता है। वह श्रेष्ठ साहित्य का स्वाध्याय करता है। समाज के श्रेष्ठ नर नारी उसका सर्वत्र सम्मान करते हैं और उसका यश सर्वत्र फैल जाता है। ऐसे मनुष्य को जीवन में सभी सुख मिलते हैं। वह अपार शांति का अनुभव करता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। इसके विपरीत संसार के समस्त दुखों का मूल दुर्बुद्धि है। दुर्बुद्धि युक्त मनुष्य सदैव दुष्कर्म करता है, जिससे उसका मन बुद्धि अशांत हो जाते हैं। उसकी तृष्णाएं या इच्छाएं निरंतर बढ़ती जाती हैं। वह दूसरों से ईर्ष्या द्वेष करता है, किसी पर भी अकारण क्रोध कर बैठता है। वह सदैव धन ही धन की बातें करता रहता है। लोभ उसे बुरी तरह घेर लेता है। स्वार्थ के बिना वह किसी से बात नहीं करता। वह परनारियों को सदैव वासना की दृष्टि से ही देखता है। छोटा सा पद या छोटा सा धन धान्य पाकर ही वह फूला नहीं समाता और अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता। वह अपने कृत्रिम वेश, कृत्रिम वार्ता आदि के द्वारा स्वयं को बहुत बड़ा और बहुत बुद्धिमान प्रदर्शित किया करता है और वह सदैव अपनी ही बड़ाई करता रहता है। ईश्वर भक्ति, परोपकार और श्रेष्ठ कर्म आदि की बातों में उसका मन नहीं लगता, वरन ऐसी बातें करने वालों का वह उपहास किया करता है। वह सदैव श्रेष्ठ पुरुषों का अपमान करने और उन्हें कष्ट पहुंचाने की योजना बनाता रहता है। वह अश्लील या अन्य घटिया साहित्य पढ़कर अपना धन, समय और बुद्धि नष्ट करता है। समाज के श्रेष्ठ नर नारी उसका कभी सम्मान नहीं करते। वह श्रेष्ठ समाज में सर्वत्र अपमानित होता है, जिससे समाज में सर्वत्र उसका अपयश फैल जाता है और वह कभी भी सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर पाता, वरन घोर दुखों के सागर में डूब जाता है और अगले जन्म में घोर नीच योनियों को प्राप्त करता है। इस प्रकार सुबुद्धि के कारण तो मनुष्य देवता बन सकता है और दुर्बुद्धि के कारण वह दानव बन जाता है। ईश्वर उपासना का अगला उद्देश्य अगले भाग में